ओके, ठीक है। तो अब देखो ट्रांजैक्शन कैसे होती है। आपका सबसे पहले यूपीआई से पेमेंट करते हो इनिशिएट, ठीक है। पेमेंट इनिशिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, इसके बाद आपका फर्दर पासवर्ड चेक होगा, है ना। फिर क्या आएगा, पासवर्ड। एक मिनट, उससे पहले एक तो होगा आपका पासवर्ड चेक, ठीक है। पासवर्ड चेक से पहले भी आपसे एक चीज पूछी जाती है, दैट इज कॉल्ड पेमेंट, है ना। यहाँ पे आपसे पेमेंट मांगेंगे कि कितनी पेमेंट आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। पेमेंट ऐड करने के बाद फिर क्या होगा, आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, और पासवर्ड को आने के बाद पेमेंट को बैंक से वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बैंक से वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। बैंक से वेरिफिकेशन लेके क्या किया जाएगा, आपका डेटा जो है वो डेटाबेस में भेज दिया जाएगा, ठीक है। बैंक से वेरीफाई होगा, उसके बाद ट्रांजैक्शन दूसरे अकाउंट में, ठीक है, मनी का फ्लो कंप्लीट हो जाए। कुछ ये हम एक रफ आइडिया लेके चल रहे हैं कि यूपीआई पेमेंट ऐसे होती है, ठीक है। यस यहाँ सर। पे आपका बैंक आ जाएगा, आपके बैंक से दूसरे बैंक में, और दूसरे बैंक से आप बोल सकते हो कि यूपीआई पेमेंट डाल। ओके, अब यहाँ पे देखो कितने स्टेप लिए गए, ध्यान से समझिएगा। ट्रांजैक्शन वैसे आप करके आ रहे हो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, इसकी एक तो आ जाएगी, ये स्टेप है जहाँ पे ऐप में उसने पे अकाउंट अपना नंबर वगैरह डाला सामने वाले बंदे का, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप आ गया जहाँ पे उसने इन मनी डाल दी, अमाउंट डाल दी जो भी वो भेजना चाहता है। उसके बाद अगला स्टेप जिसमें पासवर्ड डाला गया। पासवर्ड डालने के बाद क्या होगा कि फिर बैंक से वेरीफाई किया जाएगा पेमेंट, ठीक है। बैंक से वेरीफाई होने के बाद दूसरा बैंक वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, कि वो है भी या नहीं। दूसरे बैंक से वेरीफाई होने के बाद पेमेंट ऐड हो जाएगी, जब दूसरा बैंक वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। ये कुछ एल्गोरिदम होता है इस तरीके का यूपीआई ट्रांजैक्शन करने का। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि देखो, अगर यहाँ पे एक भी स्टेप गलत होता है, लेट सपोज सारा कुछ चल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये स्टेप गलत हो गया, हमारे अकाउंट से पैसे निकले, सामने वाले के में पहुंचे ना, इन दैट केस क्या होगा कि पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन गलत कर दी जाएगी। इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं, जब एक स्टेप गलत होने पे पूरा का पूरा प्रोसेस रद्द कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। समझ में आया। यस सर। कोई भी माइनर सा स्टेप गलत हो जाए, लेट सपोज आपने सब कुछ ठीक कर दिया, सामने वाले का बैंक भी मिल गया, लेकिन बैंक से लिंक आगे कोई जो यूपीआई आईडी थी वो बंद हो चुकी थी, वो बोल दो ये पहली मुद्दत, या समझ लो कि आपने बैंक लिंक कर दिया, सारा कुछ सही चल रहा है, आगे वाले पर्सन का बैंक अकाउंट बंद हो गया है, या बैंक का सर्वर डाउन है, उस केस में क्या किया जाएगा कि पूरी की पूरी पेमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पूरी की पूरी पेमेंट को अबॉर्ट कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। समझ आया। हाँ जी अब सर, जैसे पेमेंट वगैरह प्रोसेस में चली जाती है, हाँ हाँ, मतलब जैसे वो पेमेंट चीज वगैरह क्या प्रोसेस होती में है, चली जाती वहां पे ना ये स्टेप जो है, ये सारे स्टेप तो कंप्लीट होके आ रहे हैं, ठीक है, इनमें तो कोई इश्यू मिला ही नहीं है। है। हाँ जी। लेकिन जो ये स्टेप है, ये यहाँ पे क्या हो गया कि इसने जो एरर कोड दिया है ना, मेरे जो रिस्पॉन्स कोड दिया है वो मिला है 200। 200 मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो हो गई, लेकिन अब वो वी कैन से रिपीट पे है, अब वो आगे नहीं बढ़ी, ठीक है, ओके। ओके एक्सेप्टेड सर। पड़ी है बस। इस केस में हम क्या करेंगे, अपने हम उन हमारी जो पेमेंट है वो उसमें
प्रोसेसिंग में चली जाती है। हाँ जी। यहाँ से कैंसिल नहीं हुई, या ये कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या हो गया कि ये अभी प्रोसेसिंग में है, अभी इसने कोई हमें रेस्पॉन्स कोड 404 500 ऐसा कुछ नहीं दिया, ठीक है। ये ऑन द वे अभी चल रही है। जैसे ही ये चलेगी, अगर तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है हमारी, तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर दिया जाता है। अगर ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट होती है, तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट की जाती है। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अब आगे देखो, ठीक है। टास्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा मोंगो डीबी एल्टस। ये हमारा ऑनलाइन डेटाबेस है। क्या है? मोंगो डीबी एल्टस। गेट स्टार्ट करके अब हम यहाँ पे अकाउंट बना देंगे। अकाउंट यहाँ पे कैसे बनेगा? पहले तो ऐड आईपी एड्रेस कीजिए, ताकि आपके नेटवर्क का आईपी एड्रेस लग जाए। उसके बाद ना हम यहाँ पे क्लस्टर बनाते हैं। डेटाबेस को बेसिकली हम क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। एंड एक सेकेंड, ये हमें एक बना बनाया क्लस्टर मिल रहा है, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हाँ, एक सेकेंड, क्लस्टर का यहाँ पे नाम देंगे। उसके बाद सर्वर कौन सा लेना है, एक मिनट। टैग तो यहाँ पे कोई नहीं लगाएंगे। गो टू एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस। अच्छा, नंबर ऑफ क्लस्टर्स कुछ ही बना सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाते हैं पहले तो। प्रोजेक्ट को मैं नाम दे रहा हूँ स्प्रिंग स्प्रिंग बूट लर्निंग। नेक्स्ट करेंगे। प्रोजेक्ट ओनर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बनाते हैं क्लस्टर, ये रहा। देखो, क्लस्टर का काम क्या है कि जो आपका डेटाबेस होगा ना, पूरा का पूरा बड़ा सारा डेटाबेस, उस डेटाबेस को हम क्लस्टर बोलते हैं। समझ आया? डाटाबेस को बोलते हैं सर क्लस्टर। डेटाबेस को, हाँ हाँ। ओके सर। अगर आप मोंगोडीबी का डेटाबेस यूज कर रहे हो ना, तो उस मोंगोडीबी डेटाबेस को हम क्लस्टर बोलते हैं। अब इसके बाद थोड़ा ऊपर जाओगे, यहाँ पे आपको डेटाबेस चूज करना होगा। कौन सा डेटाबेस आप चूज करना चाहते हो? amazon का AWS लेना है, एश्योर लेना है, या फिर गूगल क्लाउड लेना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे गूगल क्लाउड चाहिए। उसके बाद क्रिएट डिप्लॉयमेंट करेंगे। क्लस्टर बन चुका है। यहाँ पे ना दो चीजें मिलती हैं, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। इसको कॉपी करके क्रिएट डाटाबेस यूजर कर लें, और कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन में ना आपको ड्राइवर में जाना है।
और ये यूआरएल कॉपी कर लेना है। ड्राइवर बेसिकली जावा के ही चलेंगे, वर्जन 5.1 और लेटर। इसको कॉपी कर लेना ध्यान से, ठीक है। यस सर। उसके बाद डन करना है। क्लस्टर बन के तैयार है, ठीक है। लोड सैंपल डेटा कर देते हैं डेटा देखने के लिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में और कुछ चीज नहीं चलानी, बस यहाँ पे यूआरएल ऐड कर, बस। सर ये चीज हम मोंगोडीबी कंपास में नहीं कर सकते? मोंगोडीबी कंपास में तो लोकल होगी, ट्रांजैक्शन नहीं चलती उसमें। अच्छा, ट्रांजैक्शन के लिए ये यूज करना पड़ेगा ऑनलाइन। हम्म। ओके। और कल को तो आपको ऑनलाइन डेटाबेस ही चाहिए ना। ओके सर। ये चल गया। अब पोस्टमैन पे जाएंगे। पोस्टमैन पे जाके पोस्ट की कॉल करेंगे। नाम क्या है, कंट्रोलर से देख लेते हैं, ऐड टास्क। यहाँ पे जेसन फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले है टास्क नेम। चलो टास्क प्रायोरिटी लिख दी है मैंने 5। उसके बाद है टास्क नेम, जिम जाना है। उसके बाद है टास्क डेडलाइन, टुमारो। उसके बाद है स्टेटस ऑन द वे। ठीक है। 1 2 3 4, चार ही वेरिएबल से डेटा सेंड करके देखते हैं जाता है या नहीं। यहाँ पे डेटा सेंटर लिखा हुआ है, मोंगो पे जाएंगे। ठीक है, डेटाबेस क्लस्टर्स को देखेंगे। देखते हैं कलेक्शन में कौन सा डेटा आया है हमारे पास। एक सेकेंड।
एक सेकेंड, पहले मोंगोडीबी कंपास चेक करें एक बार। एक मिनट। वहां पे क्या दिक्कत है? एक मिनट, पोर्ट नंबर हटाएं। एक सेकेंड। अयान, यस सर। आपने तो अभी चलाया नहीं है ना वो ये आप जो ऑनलाइन करा रहे थे मेरे? एल्टस? नहीं सर। एक बार आप वाले में एल्टस चला के देखना, मुझे लगता है डेटा कहीं और जा रहा है। सर डेटा मोंगो डीबी कंपास में नहीं जा रहा, अभी देखा था हमने। हाँ, उसी के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक बार चेक करना आप वाले में चला के। ओके सर, एक मिनट चलाता हूँ। अच्छा आ गया सर, रहने दो रहने दो। अयान, एक्चुअली एक दिक्कत आ गई थी, यूआरआई लिखना था, यूआरएल लिख दिया था। इसी यूआरएल को जब आप यहाँ पे अटैच कर दोगे तो ये देखो, डेटाबेस में सीधा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, और ये ऑनलाइन डेटाबेस में होगा, लोकल डेटाबेस में नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर ना, आज तो हमने इसको बेसिकली सेटअप किया है, ज्यादा नहीं करेंगे।
नेक्स्ट हम एक बार आप इसको सेटअप कर लीजिए। जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसको क्लस्टर से लिंक कर लेना। ठीक है, अभी जो डाउट्स होंगे ओके वो सर। मुझे बताने हैं। उसके बाद हम ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन फिर टफ हो जाएगी अगर क्लस्टर के साथ ही कर दी तो। ठीक है। सर एक बात पूछनी थी वैसे, हाँ हाँ। ट्रांजैक्शन का वर्क क्या है इसमें, मतलब स्प्रिंग बूट में कोई टॉपिक है मतलब ये? हाँ हाँ। ओके, ट्रांजैक्शन ठीक कुछ है इस सर। तरीके से ट्रांजैक्शनल काम करेगा, बट इसको हैंडल करना होगा पूरा। हाँ जी हाँ जी। सर एक बार वो कर लेता हूँ, सेटअप करता हूँ उसका, ये हाँ वीडियो भेज दो सर। हाँ, ये तो मैं अभी भेजूंगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि अभी देख के अपलोड सेटअप करता हूँ करना इसको, होगा। आप इसको बस सेटअप कर लेना एक बार। ठीक है, ये मैं एक बार अपलोड भी कर दूँ। टास्क प्रायोरिटी नहीं, टास्क डेडलाइन, आईडी क्या देनी है इसको? अच्छा, अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ, एक बार चेक कर लें। हाँ, ठीक है, तो ये डेटाबेस में डेटा जाता है। बाकी जो जो क्वेरीज हैं वो फिर हम इस पे ऐड करेंगे। ऑल्दो आप बेसिकली है कि बेसिक्स आना स्प्रिंग बूट का बैकएंड किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अब बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप डेटाबेस में ऑनलाइन डेटा भेजना सीख चुके हो, बैकएंड कैसे बनाना है वो सारा सीख चुके हो। ठीक है, तो कोई भी आपको बोले कि मुझे बैकएंड चाहिए, वो आप बना सकते हो। अब हमें दो तीन चीजें रह गई, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के बाद हमारा रह जाएगा, यू कैन से, ट्रांजेक्शन। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो सर ये जो आपने मतलब रिस्पॉन्स एंटिटी ये हमें कराया था। हेलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था, ये जो आपने रिस्पॉन्स एंटिटी से हमें प्रोजेक्ट दिए थे, हाँ तो सर ये तो मैंने मतलब दो तीन तो बना लिए, बाकी और जो रह गए वो बना लूंगा, 10 प्रोजेक्ट थे वो। हाँ हाँ, वो तो सारे बनाने हैं, और मेन चीज उनको ना मुझे सेंड भी करना है। हाँ जी, वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा सर। हाँ, ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ। हाँ जी सर, ये एक बार ना वीडियो अपलोड कर देना, सेटअप देख के कर लेंगे सर।